वो पहाड़ जितना बड़ा था, एक पंच से शहर तोड़ सकता था, और मैं उसकी एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। फिर भी मैंने उसे हराया, बिना छुए। यह कहानी है डेविड की, सबसे कमजोर लड़का जिसने सबसे ताकतवर योद्धा को अपने दिमाग से हराया। किंगडम ऑफ आयरन। एक योद्धा था, गोलियत, 8 फीट लंबा, मसल्स जैसे पत्थर, ताकत जैसे भूकंप। वो अकेला 100 सोल्जर्स को हरा देता था। उसने 10 किंगडम्स जीत ली, कोई उसे रोक नहीं पाता था। राजा ने ऐलान किया, जो गोलियत को हराएगा उसे आधा किंगडम और मेरी बेटी से शादी मिलेगी। हजारों योद्धा आए, सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, एक एक करके सब हारे, कुछ मरे भी। गोलियत हंसता रहा, कोई नहीं है जो मुझे हरा सके, मैं अजेय हूं। तभी एक छोटा लड़का आगे आया, डेविड, 17 साल का, पतला, कमजोर दिखने वाला। लोग हंसे, यह बच्चा, यह तो एक झटके में मर जाएगा। राजा ने कहा, बेटा यह खतरनाक है, तुम नहीं जीत सकते। डेविड ने शांति से कहा, महाराज मैं जीतूंगा, लेकिन मेरे तरीके से। क्या मतलब? मुझे तलवार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए, गोलियत के साथ, अकेले में। सब हैरान थे, लेकिन राजा ने हामी भर दी। ठीक है, 1 घंटा। तभी एक छोटा लड़का आगे आया, डेविड, 17 साल का, पतला, कमजोर दिखने वाला। लोग हंसे, यह बच्चा, यह तो एक झटके में मर जाएगा। राजा ने कहा, बेटा यह खतरनाक है, तुम नहीं जीत सकते। डेविड ने शांति से कहा, महाराज मैं जीतूंगा, लेकिन मेरे तरीके से। क्या मतलब? मुझे तलवार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए, गोलियत के साथ, अकेले में। सब हैरान थे, लेकिन राजा ने हामी भर दी। ठीक है, 1 घंटा। डेविड ने गोलियत को दूर से देखा, उसकी हर मूवमेंट स्टडी की। गोलियत बाईं तरफ से ज्यादा वार करता है, दायां हाथ कमजोर है, वो तेज है, लेकिन डायरेक्शन बदलने में समय लगता है। उसका आर्मर बहुत भारी है। 10 मिनट लड़ने के बाद वो थकने लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। डेविड ने एक प्लान बनाया, अखाड़े में गोलियत वर्सेस डेविड। गोलियत ने हंसते हुए कहा, तू मुझसे लड़ेगा? मैं एक हाथ से तुझे तोड़ दूंगा। डेविड ने शांति से कहा, ट्राई करो। गोलियत ने पहला पंच मारा, जोरदार, जमीन फट गई, लेकिन डेविड वहां नहीं था, वो दूसरी तरफ था। गोलियत ने फिर वार किया, मिस, फिर मिस, फिर मिस। डेविड सिर्फ डॉज कर रहा था, वार नहीं कर रहा था। लोग चिल्लाए, लड़ो, सिर्फ भागो मत। लेकिन डेविड का प्लान यही था, गोलियत को थकाना। 10 मिनट बाद गोलियत हांफने लगा, उसका भारी आर्मर उसे स्लो कर रहा था। तू कायर है, लड़ क्यों नहीं रहा? डेविड ने मुस्कुराया, क्योंकि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने आप को हरा रहे हो। गोलियत और गुस्से में आ गया और ज्यादा तेजी से वार करने लगा, ज्यादा जोर से, लेकिन हर वार खाली हवा। 15 मिनट में गोलियत के घुटने कांपने लगे। तभी डेविड ने अपनी पहली चाल चली। डेविड ने एक छोटा पत्थर उठाया, गोलियत की तरफ फेंका। गोलियत ने हंसते हुए हाथ से रोका, यह तेरा हथियार है, एक पत्थर? नहीं, डेविड ने कहा, यह डिस्ट्रैक्शन है। उसी पल डेविड ने गोलियत के आर्मर के पीछे से एक रस्सी खींची, जो उसने चुपचाप 15 मिनट में बांध दी थी। गोलियत का आर्मर उलझ गया, वो गिर गया जोर से, जमीन हिल गई। गोलियत उठने की कोशिश की, लेकिन आर्मर इतना भारी था और वो इतना थका हुआ था, वो नहीं उठ सका। डेविड ने शांति से उसके गले पर एक छोटी तलवार रख दी। मैं जीत गया, बिना एक भी पंच मारे। पूरा किंगडम शॉक में था। सबसे कमजोर ने सबसे ताकतवर को हराया था। राजा ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? डेविड ने जवाब दिया, महाराज ताकत अंधी होती है। गोलियत को अपनी मसल्स पर इतना भरोसा था कि उसने सोचना बंद कर दिया। मैंने उसकी कमजोरियां स्टडी की, उसकी ताकत को उसके खिलाफ यूज किया, उसे इतना थकाया कि वो खुद गिर गया। ताकत अस्थाई होती है, थकान आती है, लेकिन बुद्धि, वो कभी थकती नहीं। गोलियत ने जमीन से देखा, तूने मुझे धोखा दिया। नहीं, डेविड ने कहा, मैंने स्ट्रैटेजी यूज की, तुम सिर्फ मसल्स पर डिपेंड थे। मैंने ब्रेन यूज किया, और ब्रेन हमेशा जीतता है। डेविड को आधा किंगडम मिला, राजकुमारी से शादी हुई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसने सबको एक सबक सिखाया। अगले साल जब नया युद्ध आया, राजा ने सिर्फ ताकतवर सैनिक नहीं भेजे, स्ट्रैटेजिस्ट्स भी भेजे, प्लानर्स भी भेजे, और किंगडम जीत गया बिना ज्यादा खून बहाए। डेविड ने कहा, ताकत से युद्ध शुरू होते हैं, लेकिन बुद्धि से जीते जाते हैं। आज कई साल बाद डेविड राजा है। एक यंग योद्धा ने पूछा,
महाराज, आप इतने कमजोर थे, फिर भी गोलियत को हराया। कैसे? डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत इंप्रेसिव है, लेकिन टेम्पोरेरी। तुम जितना ताकतवर हो, उतना ही तुम्हारा ईगो बढ़ता है। ईगो तुम्हें अंधा बनाती है। बुद्धि हम्बल है, लेकिन परमानेंट। एक स्मार्ट इंसान अपनी कमजोरियां जानता है, इसलिए वो उन्हें कवर करता है। गोलियत सोचता था ताकत सब कुछ है, इसीलिए वो हारा। मैं जानता था मैं कमजोर हूं, इसीलिए मैंने दूसरे रास्ते ढूंढे। लायंस ताकतवर होते हैं, लेकिन फॉक्स जीते हैं, क्योंकि फॉक्स स्मार्ट होते हैं। हर बड़ा योद्धा एक दिन बूढ़ा होता है। ताकत चली जाती है, लेकिन बुद्धि वो उम्र के साथ बढ़ती है। इसलिए यंग वॉरियर्स मसल्स बनाओ, लेकिन ब्रेन को भी ट्रेन करो, क्योंकि लंबी दौड़ में इंटेलिजेंस हमेशा स्ट्रेंथ को हराती है, हमेशा। ये क्लासिक डेविड वर्स गोलायत स्टोरी है, मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। ताकत इंप्रेसिव है, लोग देखते हैं और डर जाते हैं, लेकिन बुद्धि वो असली पावर है। डेविड ने गोलियत को फिजिकली नहीं हराया, मेंटली हराया। उसकी वीकनेसेस ढूंढी, उसकी स्ट्रेंथ्स को उसके अगेंस्ट यूज किया और जीत गया। यह सिखाता है, अगर तुम फिजिकली वीक हो तो मेंटली स्ट्रांग बनो, क्योंकि बैटल्स मसल्स से नहीं, माइंड से जीते जाते हैं। इंटेलिजेंस बीट्स स्ट्रेंथ एवरी सिंगल टाइम।